पर देखो, हम लोग शुरू करने वाले हैं ऊर्जा के बारे में, एनर्जी के बारे में। किसके बारे में? एनर्जी के बारे में। तो देखो, एनर्जी जो होता है ना, हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले महासागरीय एनर्जी। क्या है? महासागरीय एनर्जी मतलब ऐसा एनर्जी जो महासागर में हम लोग पाते हैं, ठीक है ना। महासागर मतलब सागर में। अभी भारत में महासागरीय एनर्जी के लिए क्या स्थिति है? तो भारत पता है ना, ट्रॉपिकल जोन में उष्णकटिबंधीय देश है। इसके कारण यहाँ पे सूर्य का रोशनी क्या है, मिल जाता है अच्छा बढ़िया तरीके से। और तट रेखा भी क्या है, लंबा है, मतलब कि कोस्ट लाइन भी क्या है, लंबा है। इस कारण यहाँ पे ओशन थर्मल एनर्जी भी जनरेट हो जाएगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण। और ये तरंग एनर्जी भी, और टाइडल एनर्जी जिसको बोलते हैं ज्वारीय एनर्जी, सब पैदा यहाँ पे हो जाएगा। पहला आते हैं यहाँ पे जो है कि ये ओशियन थर्मल एनर्जी, ठीक है ना, OTEC कैसे उत्पादन होता है ये समुद्र में? तो देखो, समुद्र के ऊपर का तापमान अलग रहेगा, नीचे का तापमान अलग रहेगा, तो तापमान में अंतर के कारण है ना बिजली पैदा हो जाता है, ठीक है। फिर है यहाँ पे OTEC का सागरीय ये उसका यहाँ पर कैसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे भारत इसका प्रयोग कर रहा था क्योंकि यहाँ पे कोस्ट लाइन क्या है, लंबा है। और भारत कौन सा प्रदेश में? उष्णकटिबंधीय प्रदेश, समझ में आ रहा? उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिक, ये जो प्लेट नहीं होता था, ऐसे ऐसे पढ़ाते थे, वही वाला प्लेट। उसके बाद देखो यहाँ पे इतना लंबा कोस्ट लाइन है, तो यहाँ पे एनर्जी जनरेट हो जाता है। हम लोग आते हैं ज्वारीय ऊर्जा के बारे में। ज्वारीय ऊर्जा मतलब टाइडल एनर्जी। क्या होता है कि चंद्रमा है ना, ये जो समुद्र का पानी अपनी ओर खींचता है, तो खींचता है ना, तो समुद्र का लहर उठता है, तो उससे भी हम लोग एनर्जी बना लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? ज्वारीय ऊर्जा या फिर टाइडल एनर्जी, ठीक है ना। लेकिन भारत में भले ही इसका तट रेखा का लंबाई अधिक है, लेकिन ज्वारीय ऊर्जा भारत में क्या क्षमता कम है अभी। ऐसे भारत में 3 जगह ही यहाँ पे संभव है ज्वारीय ऊर्जा टाइडल एनर्जी। एक तो खंबात की खाड़ी गुजरात, कच्छ की खाड़ी गुजरात, और हुगली जो है ना, हुगली में जहाँ पे डेल्टा बनाता है वहाँ पे। तो इसका ट्रिक है, ज्वारीय ऊर्जा कहाँ का होता है? KKH, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, हुगली, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे कुछ सवाल कि निम्नलिखित में से क्या महासागरीय ऊर्जा का एक रूप नहीं है? बताओ, वाष्पन एनर्जी रूप है महासागरीय एनर्जी? नहीं। महासागरीय एनर्जी में 3 प्रकार की एनर्जी बताए थे, महासागरीय ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, तरंग ऊर्जा। तो ये होगा पहला वाला, नहीं होगा। फिर से यहाँ पे मदद कर रहे थे थोड़ा। फिर से यहाँ पे जब महासागरीय ऊष्मीय ऊर्जा है, उसका स्रोत क्या है? तो बताइए। तो हम बताए थे कि ऊपर नीचे में डिफरेंस आ जाता है उसके कारण, ठीक है। फिर से ज्वार के कारण, तो ये सब के कारण होता है। फिर यहाँ पे महासागरीय तापीय ऊर्जा द्वारा प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होगी बताओ? महासागरीय तापीय ऊर्जा यानी कि इसको बोलना चाह रहे OETC कैसे होता था? समुद्र और भूमि के बीच का जो वायु दाब का अंतर है, टेम्परेचर का अंतर है, उसके कारण होता था। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा समुद्र से नहीं पाया जाता है? तो समुद्र से 3 प्रकार के ऊर्जा होता है, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा भी होता है, वो समुद्र से नहीं, वो जमीन से पाते हैं। भूताप मतलब इंग्लिश में जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। जमीन की गर्मी से हम लोग जो ऊर्जा बनाएंगे उसको भूतापीय ऊर्जा बोलेंगे। ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन किस कारण से होता है? तो चंद्रमा क्या करता है, खींचता है लहर, उसी कारण से होता है। फिर यहाँ पे जो OETC एनर्जी बनाते हैं ना महासागरीय तापीय ऊर्जा के अंतर्गत, OETC एनर्जी, तो इस OETC एनर्जी बनाने के समय हम लोग किस गैस का उपयोग करते थे? पूछता है। तो अमोनिया का, किसका? NH2, NH3 ऐसे बोलते हैं, लेकिन NH2 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अमोनिया का फर्टिलाइजर में भी यूज करते हैं, याद है ना। फिर से बोला, ज्वारीय ऊर्जा कहाँ पे उत्पादन होता है? ज्वारीय ऊर्जा पता है, तो उत्पादन क्षमता कम है, लेकिन KKH, के मतलब खंबात की खाड़ी, के मतलब कच्छ की खाड़ी, H मतलब सुंदरबन डेल्टा, गंगा डेल्टा, ये हुगली आसपास यहीं पे ना है, हुगली वहीं पड़ना है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। फिर खंबात की खाड़ी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ज्वारीय ऊर्जा, किसके लिए? ज्वारीय ऊर्जा भी होता है ना यहाँ पे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब नहीं, ठीक है। फिर भारत के किस राज्य में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमता है? मतलब सबसे ज़्यादा विंड से कहाँ पे एनर्जी बना सकते हैं? तो सबसे क्षमता है गुजरात के पास, लेकिन विंड से एनर्जी बनाता है कौन? तमिलनाडु, याद रखेंगे, ठीक है। फिर से बोला, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश राज्य कौन है? तो क्षमता किसके पास था? गुजरात के पास, लेकिन प्रोडक्शन कौन कर रहा है, उत्पादन? तो तमिलनाडु। हवा से एनर्जी बनाना को क्या बोलते हैं? पवन ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य क्षेत्र है? ज्वारीय ऊर्जा के लिए उत्पादन के कौन सा मुख्य क्षेत्र है? तुम बताइए क्या है? तो क्या वर्ड KKH, के मतलब खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, हुगली या सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र है। तो इसमें क्या आंसर होगा? सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र। बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, ये सब होगा नहीं ना।
कच्छ की खाड़ी भी हो जाएगा, खंबात की खाड़ी भी हो जाएगा 3 और 4। फिर अब आगे हम लोग पवन ऊर्जा। क्या है? पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा किसको कहते हैं? विंड एनर्जी। जो बोलो, जो हवा से बनाते हैं एनर्जी। इसमें जो है पवन ऊर्जा में सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो तमिलनाडु। कौन था? सबसे ज्यादा पैदा कौन करता है? तमिलनाडु। कैसे याद कर सकते हैं? मुथ्थू सबसे ज्यादा पवन पैदा करता है। गुजरात में क्या है लेकिन क्षमता है इसको, ठीक है ना, क्षमता है लेकिन मतलब रिजर्व, लेकिन प्रोडक्शन कौन है? तमिलनाडु। ऐसे पूछा जाए सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा का विकास कहाँ हो सकता है भारत में, तो ये पश्चिमी घाट है, यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। फिर से यहाँ पूछ रहा है कि भारत में पवन ऊर्जा रखने वाले कौन कौन से राज्य, तो ये तो पता ही है कि ये सब जितना भी होगा तटीय प्रदेश वो सब होगा, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सब है। लेकिन 2 और भी है जो भारत के बीचों बीच है, लेकिन वहाँ पे पवन ऊर्जा अच्छा से विकास हो सकता है। एक तो राजस्थान, पता ही रेगिस्तान है, पूरा जगह खाली है, तो अच्छा से हवा मिलेगा। और एक मध्य प्रदेश, तो एक्स्ट्रा में याद रखना है 2, मध्य प्रदेश और राजस्थान। मध्य प्रदेश और राजस्थान। पवन ऊर्जा क्षमता में विश्व में भारत का स्थान कौन है? तो 4th है। कितना है? 4th है। तो एयर एनर्जी से करता क्या है? एयर एनर्जी का करता क्या है? फिर से यहाँ पे कि पवन ऊर्जा में का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो पवन ऊर्जा चलता है तो इसमें क्या होता है? बताओ कौन सा रूप तुमको पढ़ाए हुए हैं, कौन सा रूप है? पवन ऊर्जा चलेगा, जब चक्का चलेगा तो इसमें कौन सा एनर्जी आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो वही गतिज ऊर्जा, ठीक है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है भारत में पहला पनबिजली संयंत्र कहाँ लगाया गया, यानी कि हाइड्रो पावर प्लांट, मतलब कि पानी से बिजली पैदा करने वाला प्लांट कहाँ पे लगाया गया था? तो दार्जिलिंग में लगाया गया था, ठीक है। श्रीशैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर है? बताया हुआ श्रीशैलम कहाँ पे है? श्रीशैलम कृष्णा नदी पे। श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भी पड़ा है। हाँ। लुहड़ी जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो सतलज पे है ना, लुहड़ी हाइड्रो वाटर प्लांट का विस्तार किया जा रहा है सतलज पे। लुहड़ी क्या है? लुहड़ी। फिर यहाँ पे भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है? पहली जल विद्युत परियोजना, सबसे पहली वाटर से चलने वाला परियोजना कहाँ पे लगाया गया था? कर्नाटक के शिव समुद्रम जलप्रपात में। कर्नाटक के शिव समुद्रम जलप्रपात में। फिर से राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे? हरियाणा के गुरुग्राम में है। फ्रांस से हम लोग समझौता किए हैं सोलर एनर्जी के लिए, तो उसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे? गुरुग्राम, हरियाणा के गुरुग्राम। फिर से यहाँ पे अरुण जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो अरुण जल विद्युत परियोजना जो है नहीं, नेपाल में है। ये भारत और नेपाल मिलके चला रहा है अरुण, ठीक है ना। अरुण जहाँ पर भी ना है, नाम अरुण कोशी, सब तो कोशी सब नेपाल से संबंधित है। सैल गैस, जिसमें सैल गैस का उत्पादन होता है, बताया तो उस दिन सैल गैस कोयला का गैसिफिकेशन करके, लेकिन कुछ नेचुरल रूप में भी पाया जाता है। कहाँ पे? अवसादी चट्टान में। कहाँ पे? मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स में। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किनमें सैल गैस का संसाधन है? अब यहाँ पे देखो, एक ये सवाल जो है इसमें बोला कि सैल गैस कहाँ कहाँ पाया जा सकता है, तो इसका ट्रिक है के सैल गैस। एक तो है कैम्बे की खाड़ी, इसी को खंबात की खाड़ी बोलते हैं, कावेरी बेसिन और कृष्णा गोदावरी बेसिन। कावेरी बेसिन और कृष्णा गोदावरी बेसिन। ये के से कच्छ का रन नहीं समझ लेना, ठीक है ना। तो जो सैल गैस कहाँ मिलता है? तो के खंबात की खाड़ी, ये कैम्बे बेसिन और कावेरी बेसिन और कृष्णा गोदावरी बेसिन, ठीक है ना। याद है कृष्णा गोदावरी बेसिन में तेल भी मिल रहा था उस दिन, और कावेरी बेसिन तमिलनाडु में भी तेल मिल रहा था, तो यहाँ पर सेल गैस भी मिलता है। अब यहाँ पे आ गए सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी क्या है? सन के रोशनी से ऊर्जा प्राप्त करना। ये किस लिए भारत में स्थिति किस लिए अच्छा है? क्योंकि भारत भी एक उष्णकटिबंधीय देश है, इसका यहाँ पर एनर्जी अच्छा है। यहाँ पे धूप क्या मिलेगा? डायरेक्ट मिलेगा। भारत में 2 तरीके से सौर ऊर्जा हम लोग उत्पन्न करते हैं, एक तो सोलर फोटोवोल्टेइक टेक्निक से, एक सोलर थर्मल टेक्निक से, ठीक है ना। अभी है यहाँ पे देखो भारत में सौर ऊर्जा की स्थिति। भारत में सौर ऊर्जा की स्थिति मतलब कि भारत में अगर तुमसे पूछे कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? कर्नाटक। सौर ऊर्जा कौन सबसे ज़्यादा उत्पादन करेगा? कर्नाटक। तो कैसे याद करेंगे? मेरा वो भांजा है जिसका नाम है सौर्या, तो सौर्या क्या करता है? नाटक। तो सौर ऊर्जा कर्नाटक। उसके बाद है कि लेकिन सबसे ये हो गया तुमको उत्पादन करने वाला राष्ट्र, ठीक है ना। लेकिन अगर कर्नाटक का ऑप्शन नहीं दिया रहा है ना, कर्नाटक की जगह बदल गया, अब राजस्थान है, वो सन से सबसे ज़्यादा एनर्जी जनरेट कर रहा है। पहले कर्नाटक था लेकिन अब क्या है? राजस्थान। लेकिन राजस्थान का नाम नहीं दिया हो तो क्या हो जाएगा? कर्नाटक।
अच्छा, ये सब कर्नाटक हो गया, राजस्थान हो गया, तमिलनाडु हो गया, गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये सब जगह सौर ऊर्जा क्या है, अच्छा से पैदा होता है। भारत पूरी दुनिया में सौर ऊर्जा के मामले में कितना है, तीसरा नंबर पे है। कितना नंबर पे है? तीसरा। तीसरा नंबर पे है। तुमसे पूछा था पहला सोलर सिटी किसको बोला गया? सांची को। सांची है ना मध्य प्रदेश में, सांची का स्तूप, उसको सोलर सिटी बोला गया, पहला सोलर सिटी। पहला सोलर पावर एयरपोर्ट कहाँ पर? कोची। कोचिन एयरपोर्ट है केरला का, तो वो सोलर एनर्जी से ही वो पूरा एयरपोर्ट चलता है। पहला सोलर पावर्ड विलेज कहाँ पर है? तो मोढेरा, गुजरात का ना, मोढेरा नाम सुना होगा। सूर्य गांव वहीं पर है। लार्जेस्ट सोलर पार्क इन द वर्ल्ड, सबसे दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पर है पूरे वर्ल्ड में? तो राजस्थान में है, भाडला। क्या नाम है? भाडला। भाडला। लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क, अब सबसे जो फ्लोटिंग सोलर पार्क मतलब कि जो सोलर पैनल लिए और हम लोग कहाँ रख दिए? नदी में रख दिए। तो मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पे लार्जेस्ट सोलर पार्क। लार्जेस्ट सोलर पार्क तो सूर्य कहाँ पे लेटा हुआ है? नर्मदा नदी पे। उसके बाद जो है ये, अब कुछ यहाँ पे जो सोलर पार्क उसका और भी नाम है। नोक नोखलाख सोलर पार्क कहाँ पर है? राजस्थान में। कैसे याद रखें? तो राजस्थान से याद करा है, राजा राजा सबको किस पे रखता था? नोक पे, तलवार की नोक पे। चोरका सोलर पार्क, चारका सोलर पार्क कहाँ पे? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। चारका लग रहा है इसे चरखा, चरखा कहाँ चलाते थे गांधी जी? गुजरात में। फिर से है खावार हाइब्रिड, ये खावार हाइब्रिड सोलर पार्क, खाबरा हाइब्रिड सोलर पार्क, ये भी कहाँ पर है? गुजरात में। तो कैसे याद करोगे? खाबरा फावरा ये सब कौन खाता है? गुजराती खाता है, खागरा फावड़ा। फिर से पावागढ़ सोलर पार्क, पावागढ़ सोलर पार्क ये कहाँ पर है? तो कर्नाटक में। तो पावागढ़ से याद रखो पाँव, पावागढ़ से याद रखो पाँव। तो पाँव 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 लेने के लिए सोड़िए क्या किया? नाटक किया। कुर्नूल, ये तो पता ही है आंध्र प्रदेश कितना बार पढ़ा है। रानागुडम, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, रानागुडम, ये कहाँ पे है? रामागुडम सोलर पार्क तेलंगाना में। कहाँ पर है? तेलंगाना। तो कैसे याद रखेंगे? तो देखो, राम जी का जब राज्याभिषेक हो रहा था तो रामा 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 बस गए हैं तो काशी की कुंवरिया। तो यहाँ पे देखो गूडम, ऐसे गूडम शब्द जिसको भी लग रहा था ना आंध्र प्रदेश सब साइड का, लेकिन रामा गूडम लगा हुआ है। तो रामा गूडम तेलंगाना कैसे याद रखोगे? तो राम जी को क्या किए थे हम लोग? तेल चढ़ाए थे, राज्याभिषेक कराए थे। पावागढ़ कैसे याद कराए थे? सोड़िया पाव के लिए नाटक कर रहा था। फिर से खाबरा, खाबरा फाबरा कौन खाता है? गुजराती। चरखा कौन चलता है? गुजराती। ये सब याद हो गया, तो ये सब सोलर पार्क हो गया। अब यहाँ पे कहाँ पे? तो ये देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोजेक्ट है उसमें अगर तुमसे पूछे ना, भारत में सबसे पहले जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट कहाँ पे लगाया गया? तो बताते हैं दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में भी कहाँ पे? सिद्रावाड़ा में। कहाँ पे? सिद्रावाड़ा में। 1897 में। कहाँ पे? 1897 में सिद्रावाड़ा। कहाँ? सिद्राबाग। कहाँ पे? सिद्राबाग 1897 में। 1897 में। इसके बाद ही तुमको जो है शिव समुद्रम था, जो शिव समुद्रम जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर लगाया गया कहाँ पे? कावेरी नदी पे। कहाँ पे? कावेरी नदी पे। कहाँ पे? कर्नाटक में 1902 में। तो सबसे पहले कहाँ पे लगाया गया? आज़ादी के पहले नहीं लगाया गया 1897 में, तो सिद्राबाद दार्जिलिंग में। लेकिन आज़ादी के बाद पूछा जाए तो, आज़ादी के बाद करें सॉरी, ये भी तो लगाया गया इधर ही, लेटेस्ट ही लगाया गया आज़ादी से पहले 1902 में। कहाँ पे? शिव समुद्रम। उसके बाद तुमसे याद रखेंगे कि ये याद रखो कि तुमसे पूछा जाए कि ये राष्ट्रीय जल विद्युत निगम यानी कि नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन का स्थापना कब हुआ? तो 1975 में। इसका काम था कि कैसे जल से विद्युत यानी कि जल से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना। 1975 कैसे याद रखेंगे? जल से बिजली कौन बनाई? इंदिरा गांधी। जल से बिजली कौन बनाई? इंदिरा गांधी। क्योंकि 1975 किसका समय है? इंदिरा गांधी का ही कार्यकाल है 1975। उसके बाद जो है सेल गैस के बारे में तो बता ही दिए हैं। हाइड्रोटॉलिक फ्रैक्चरिंग, जो सेल गैस हम लोग प्राप्त करते हैं ज़मीन से निकालते हैं बिना कन्वर्जन के, तो कौन सा प्रोसेस है? हाइड्रोटॉलिक फ्रैक्चरिंग प्रोसेस। हाइड्रोटॉलिक फ्रैक्चरिंग प्रोसेस। भारत में सेल गैस कहाँ पाया जाता है? अभी तो हम याद कराए थे 3 गो नाम, के वो याद रखो। के सिंगर था ना, के सिंगर था। तो वही के गाँव, के गाँव। कैसे कैंपे बेसिक, कैसे कृष्णा कावेरी गोदावरी कृष्णा, फिर से कावेरी, कावेरी बेसिक, जी से
गंगा घाटी, यानी कि गंगा घाटी में भी शैल गैस मिलता है। ए से असम बेसिन, बी से विंध्यन बेसिन। तो के गाँव। ए से असम बेसिन, वी से विंध्यन बेसिन और जी से गंगा बेसिन। के गाँव, के गाँव, असम, विंध्यन, गंगा बेसिन। शैल गैस का विशेषता क्या है, ये सब तो बता ही दिए उस दिन। फिर से जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी आ गया, मतलब ऐसा एनर्जी जो ज़मीन से हम लोग निकालेंगे। ज़मीन के अंदर जो हीट है ना, उसका हीट का प्रयोग करके क्या करेंगे, ऊर्जा निकालेंगे। तो सबसे पहला है यहाँ पे पुंगा घाटी। पूछता पुंगा घाटी कहाँ पर है, तो लद्दाख में। कहाँ पे है, लद्दाख में। तो अपन ही ने तो नहीं है पुग्गा घाटी हैं, पुग्गा घाटी। पुंगा घाटी, ठीक है ना। पुंगा घाटी में इसको भेज देंगे, जियोथर्मल एनर्जी निकालेंगे तुम्हारी बहन। लद्दाख में कहाँ पर है, लद्दाख में पुंगा घाटी। पुग्गा घाटी। उसके बाद है, अच्छा एक करंट अफेयर बताए। हाँ बता। अब यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में ही मणिकर्णिकम, और मणिकर्णिकम एक ज्वालामुखी नाम का जगह है जहाँ से जियोथर्मल निकालते हैं, हिमाचल प्रदेश में। कैसे याद रखोगे, तो कंगना रनावत कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश से मंडी से मणिकर्णिका फिल्म भी इसका, तो इसे याद करोगे। उत्तराखंड में तपोवन। उत्तराखंड में क्या है, तपोवन। उत्तराखंड में क्या है, तपोवन। तो यहाँ से भी जियोथर्मल एनर्जी निकालते हैं। कैसे याद रखोगे, तो वन में कौन तपता है लोग, उत्तराखंड में पहाड़ है, केदारनाथ ही सब है, तो वहीं पे न जाके वन में तपेगा, तो तपोवन। तपस्या करेगा ना, हाँ तो वही ना तपेगा। अब उसके बाद जो है पश्चिमी घाट में क्या है, गुजरात महाराष्ट्र में भी होता है। 3 नदी क्षेत्र यानी कि नर्मदा, सोन और दामोदर नदी घाटी। यहाँ से भी जियोथर्मल एनर्जी हम लोग प्राप्त करते हैं, नर्मदा, सोन, दामोदर नदी घाटी। कैसे याद करोगे, तो इसका ट्रिक है सदन। सदन में भूताप, सदन में भूताप, भूतापीय एनर्जी, यानी कि सोन नदी, नर्मदा नदी और दामोदर नदी। उसके बाद है, उसके बाद जो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में क्या है, ताता पानी। छत्तीसगढ़ में क्या है, ताता पानी। यहाँ पर भी भूतापीय एनर्जी होता है, लेकिन कैसे याद करेंगे, ताता पानी, ताता पानी। तो देखो छत्तीसगढ़ की याद करो, छत्ती, छट्टी। यहाँ पे ट्रिक लिखा पर, छत्ती में ताता पानी पिलाए। छट्टी मतलब नहीं था बच्चा लोग का छट्टी, तो छत्ती में ताता मतलब दादा। दादा क्या किए, बच्चा को पानी पिलाए, नहीं होता है अन्नप्राशन ये सब करा के। तो छट्टी में ताता पानी पिलाए, ताता मतलब दादा। उड़ीसा। उड़ीसा में क्या है, तत्व पानी। उड़ीसा में क्या है, तत्व पानी। अपने लगा कन्फ्यूजन, तो उड़ीसा में तत्व पानी, छत्तीसगढ़ में ताता पानी, और तपोवन था उत्तराखंड में। ऐसा ही कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। लेकिन उत्तराखंड में क्या था, तपोवन। ये डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। उड़ीसा में क्या है, तत्व पानी, ठीक है। मध्य प्रदेश में अनहोनी। मध्य प्रदेश में है अनहोनी। ये यहाँ से भी जियोथर्मल एनर्जी निकालते हैं। कैसे याद रखोगे, तो एमपी तो हर एक होनी वाला काम को क्या कर देता है, अनहोनी। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। झारखंड में क्या है, सूरज कुंड। झारखंड में क्या है, सूरज कुंड। झारखंड में क्या है, सूरज कुंड। तो ऐसे याद कर सकते हो। सूरजवा हमारा दोस्त है, उसको हमेशा हम क्या करते हैं, झाड़ते हैं। सूरजवा हमारा दोस्त है, उसको हमेशा क्या करते हैं, झाड़ देते हैं। अब यहाँ पे भारत में कहाँ का भूतापीय एनर्जी नहीं मिलता है, अगर ये पूछा जाए तो क्वेश्चन देखिए, ताता पानी, तपोवन, तत्व पानी सब में तो मिलता है। ये कहाँ पे था ताता पानी, छत्तीसगढ़। ये कहाँ पे था, तब उत्तराखंड। ये कहाँ था, तब उड़ीसा में, हिमालय क्षेत्र में मिलता है। हिमालय क्षेत्र में भी मिलता है। उत्तराखंड कहाँ पे, हिमालय क्षेत्र में तो है, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, यहाँ पे कौन नाम पड़ा है, नहीं। कैंपे बेसिन यहाँ पे कौन नाम पड़ा है, नहीं। पूर्वी घाट यहाँ पे को पड़ा है, नहीं। ये सब पड़ा है, नहीं। हाँ यहाँ पे क्या मिलता था, यहाँ पे क्या मिल रहा था, शैल गैस मिल रहा था अभी। फिर से ज्वारीय ऊर्जा भी मिल रहा था। ज्वारीय ऊर्जा कैंपे बेसिन में मिल रहा था, कावेरी बेसिन में। कावेरी। उसके बाद तुमको ये पढ़ाए थे अभी, तो ये सब हो गया। और कैसे पढ़ाए थे, KKH नहीं, ये इसका, हाँ इसका ट्रिक क्या पढ़ाए थे, ज्वारीय ऊर्जा का क्या था, KKH। खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, हुगली ज्वारनद क्षेत्र। और उसके बाद ये इसका क्या पढ़ाए थे, शैल गैस का, के गाँव में, जी अभी। कैम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी, उस गंगा बेसिन, असम और ये विंध्यन बेसिन। तो ये सब है वहाँ पे क्या था, ये सब क्या था, के गाँव, शैल गैस। परमाणु ऊर्जा के बारे में आते हैं। परमाणु ऊर्जा में कौन कौन आता है, तो परमाणु ऊर्जा जैसे परमाणु बम, परमाणु ऊर्जा से हम लोग एनर्जी भी बनाते हैं, जैसे न्यूक्लियर
एनर्जी की बात कर रहा है। यूरेनियम, थोरियम, मोनाजाइट, जिरकोनियम, ये सब क्या है? परमाणु खनिज है। इसका उपयोग से या तो बम बना ले या फिर कुछ भी कर दे। इसका विशेषता क्या है? तो परमाणु खनिज का विशेषता है कि थोड़ा सा भी मात्रा में क्या होगा? बहुत ज़्यादा एनर्जी होगा। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, पर ये पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। मतलब कोयला जलता है तो पर्यावरण प्रदूषण करता है ना, लेकिन इससे बिजली बनाएंगे तो पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा। और ये नॉन रिन्यूएबल है। कितना इंपॉर्टेंट बात है, प्रदूषण नहीं करता है। कोयला रिन्यूएबल है? नहीं है, वो भी तो नॉन नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल है। परमाणु ऊर्जा, लेकिन कोयला से बहुत ये होता है ना, हानिकारक गैस निकलता है। परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना कब किया गया? तो 1948 में। कब किया गया? 1948 में। तो कैसे याद करोगे? परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए भारत अड़ गया 1948 में। परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए भारत अड़ गया 48 में अड़ कब? गया। 1948 में। 48 में अड़ गया। लेकिन ऊर्जा आयोग का स्थापना हुआ, लेकिन ऊर्जा विभाग का स्थापना कब हुआ? तो 54 में। चौहान ऊर्जा विभाग का स्थापना किया 54 में। चौहान ऊर्जा विभाग का स्थापना किया 54 में। पहले आयोग बना, 48 में अड़ गया आयोग बनाने के लिए, फिर चौहान बन गया, चौहान फिर ऊर्जा विभाग बनाया, आयोग विभाग 48-54। फिर से तुमसे पूछा जाए कि भारत का जो प्रमुख यूरेनियम क्षेत्र कहाँ कहाँ है? यूरेनियम समझ में आ रहा है? यूरेनियम जिससे न्यूक्लियर बम बनाते हैं। सबसे पहले तो ये धारवाड़ रॉक्स में पाया जाएगा। कहाँ पे? धारवाड़ रॉक्स में यूरेनियम पाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा यूरेनियम पाया जाता है झारखंड के जादूगोरा नाम का एक जगह है। झारखंड का जादूगोरा, वहीं पे यूरेनियम मिलता है। झारखंड का जादूगोरा खान है। ऐसे भारत में और भी जगह यूरेनियम मिलता है। अच्छा, बिहार में तो कहता सबकी। अब यहाँ पे देखो, झारखंड का, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं प्रमुख यूरेनियम क्षेत्र। झारखंड में से जादूगोरा पढ़ ही लिए। एक तुर्मी-डीह भी है। क्या है? तुर्मी-डीह। मेघालय का है डोमिया सिपाट। एक है आंध्र प्रदेश का वायेसर कुडप्पा या तुमला पली। सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है यूरेनियम खान के लिए। एक तो ये झारखंड का जादूगोरा और तुमरी-डीह, आंध्र प्रदेश का वायेसर कुडप्पा और तुमला पीली। तो तुमला पीली किस लिए फेमस है? तो यूरेनियम के लिए। कैसे याद करोगे? यू आर तुमला, यू आर पीली, यू से क्या हो जाएगा? तुम या यूरेनियम, आर से इससे तुम, समझ में आ रहा है? यू आर पीली यानी कि यूरेनियम का प्रसिद्ध क्षेत्र है तुमला पीली। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। और भारत का प्रमुख थोरियम क्षेत्र, यूरेनियम क्षेत्र देख लिए। तो भारत में थोरियम है ना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। मतलब अच्छे खासे मात्रा में यूरेनियम से ज़्यादा क्या पाया जाता है? थोरियम। आज के कहना, संपूर्ण विश्व में भारत थोरियम उत्पादन में सबसे आगे है। पूरे दुनिया में थोरियम सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? भारत में। कहाँ पे मिलता है? तो केरल का एक मोनोजाइट रेत है। केरल का मोनोजाइट रेत मतलब सैंड है, उसी में क्या मिलता है हम लोगों को? ये थोरियम। क्या मिलता है? थोरियम। इससे भी बम बनाते हैं। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो इसमें ये यूरेनियम, अब हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ेंगे। कहाँ कहाँ ये सब एनर्जी बनता है भारत में? न्यूक्लियर पावर प्लांट एक जगह तुमको ये सब प्लांट का नाम दिया हुआ है और एक जगह कहाँ पर है उसका नाम दिया हुआ है इधर। तब पहला है तारापुर। तारापुर क्या है? ये देश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ठीक है ना। इसमें जो रिएक्टर यूज हुआ था अप्सरा रिएक्टर का नाम क्या था? अप्सरा। ये कब स्थापना हुआ था? 1969 में। कब स्थापना हुआ था? 1969 में। और ये महाराष्ट्र में। तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ये अमेरिका की सहायता से लगाया गया था पहला वाला। किसकी सहायता से? अमेरिका की सहायता। अप्सरा अमेरिका, तारापुर अमेरिका की सहायता से लगाएगा। फिर है कुंडलकुलम। क्या है? कुंडलकुलम। ये कुंडलकुलम में ये भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। ये रूस की सहायता से। कैसे याद रखोगे कि कुंडलकुलम कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो देखो, तो कुंडलकुलम कैसे याद करोगे? देखो ये मुथु है, मुथु क्या पहन रहा है? कुंडल पहन रहा है कान में। क्या पहन रहा है? कुंडल पहन रहा है। तो कुंडल से कुंडलकुलम, मुथु से तमिलनाडु। राव भाटा। क्या है? राव भाटा ये राजस्थान में है। ये कनाडा की सहायता से लगाया गया है। इसे भी याद कर सकते हैं। राव साहब कहाँ रहते हैं? राजस्थान में। फिर नरोरा। कहाँ पर? नरोरा कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। कैसे याद रखोगे? तो ये नरोरा से मतलब कि उत्तर प्रदेश का आदमी, यूपी का लोग सब देखता है रोरा खोजता है, मतलब लड़ाई पीट खोजता है, राड़ खोजता है मतलब। कहेगा कहाँ पर? कर्नाटक में। तो इसे याद करो, करेगा नाटक। कहेगा से करेगा नाटक। काकरा पार कहाँ पे है? तो गुजरात में। तो गुजरात में क्या करता है लोग? रात में कार पार्क करता है।
कलप्पम कलप एक फिर है कलप्पकम कलप्पकम, ये भी कहाँ पे? तमिलनाडु में। कलप्पकम ये तो नाम से ही लगा है, मुथु वाला नाम है तमिलनाडु वाला। कुंडलकुलम कलप्पकलम। अब तुमनापल्ली ये भी बताते कहाँ पर है? यू आर तुमनापल्ली पिली, ये आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। पिली। साउथ का नाम तो थोड़ा अजीब लगता है। अब उसके बाद यहाँ पे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क। यहाँ पे क्या होता है? परमाणु संधान संस्थान, यहाँ पे एटॉमिक के बारे में रिसर्च होते रहता है। कहाँ पे? मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। फिर यहाँ पे सबसे बड़ा थोरियम भंडार कहाँ पाया जाता है? तो पूरी दुनिया में, भारत में। वो भी भारत में कहाँ पे? केरल के मोनोजाइट रेट में। रेत में। तो वो मोनोजाइट, सैंड में मिलता है। हाँ, मोनोजाइट रेट किसके लिए इम्पोर्टेंट है? थोरियम के लिए। कहाँ पर मिलता है? केरल में। डैश ऊर्जा यूरेनियम और थोरियम से उत्पन्न होती है। कौन सी ऊर्जा? भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। फिर से यहाँ पे पूछ रहा है, भारत के पास विशाल जो है थोरियम भंडार है, कहाँ पर है? केरल के समुद्री तटीय क्षेत्र, उसी में क्या है? कौन सा रेत पाया जाता है? मोनोजाइट रेत। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार कहाँ पर है, जिसे तुमनापल्ली बोला जाता है? किस राज्य में? तुमनापल्ली। यू आर तुमनापल्ली। तो तुमनापल्ली कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। एक और भी प्रसिद्ध जगह है भारत में, क्या है? झारखंड का जादूगोरा। झारखंड का जादूगोरा, ये भी यूरेनियम के लिए है। फिर से यहाँ पे झारखंड राज्य का एक स्थान जो जादूगोरा खनन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, किसके लिए? यूरेनियम के लिए है। पता है कि नहीं? हाँ। फिर से भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? बताए थे, अमेरिका की सहायता से स्थापना किया गया था 1960। तारापुर। कहाँ पर? तारापुर। ऐसे याद कर सकते हो कि तारापुर मतलब कि तारा मैया, तारा मैया सबसे पहले, तारा मैया सबसे पहले, तारापीठ। अब उसके बाद है 96 किसके सहायता से किया गया था तारापुर? 1969 में महाराष्ट्र में तारापुर में अमेरिका की सहायता से स्थापना किया गया था पहला न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट। पहला न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या चीज़ था? अप्सरा। क्या नाम था? अप्सरा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था? अप्सरा। यही तारापुर में इसका स्थापना हुआ था। कहाँ पे? तारापुर में, महाराष्ट्र। हाउ मेनी टोटल न्यूक्लियर प्लांट इन इंडिया? भारत में टोटल न्यूक्लियर प्लांट कितना है? तो 7। कितना है? 7 है 6 स्टेट में। ये कैसे? क्योंकि तमिलनाडु में क्या है? 2 है, कुंडलकुलम और कलप्पकम। कुंडलकुलम और कलप्पकम, टोटल 7 है। कैसे याद रखोगे? पहला वाला था तारापुर। दूसरा वाला है रावभाटा। फिर तीसरा था तमिलनाडु में 2, कुंडलकुलम और कलप्पकम। राजस्थान में रावभाटा बता दिए। पाँचवा कहाँ पे हो जाएगा? पाँचवा हो जाएगा तुमको ये, पाँचवा कहाँ पे है? पाँचवा का नाम क्या है रे? नरोरा। यूपी में रोरा खोजता है, नरोरा। 2 और बचा। 2 और कहाँ पर? 2 और वो तंको से याद नहीं हो रहा है। नरोरा यूपी में। और कहाँ पर है? कर्नाटक में कायगा। कर्नाटक में कायगा। और कहाँ पर है? गुजरात में था कोई, गुजरात में भी है, देखो, काकरापार। रात में कार पार नहीं बताए थे। तो टोटल जो है 7 राज्य, टोटल जो 6 राज्यों में 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट है। जहाँ पे तमिलनाडु में क्या है? 2 वो है, वहाँ पे न्यूक्लियर पावर से एनर्जी बनता है। लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया कौन होगा? सबसे बड़ा कौन है? कुंदन भाई क्या है? सबसे बड़े हैं। कुंदन भाई क्या है? सबसे बड़े, यानी कि कुंडलकुलम वाला, मुथु कुंडलकुलम, याद है? कुंडल पहना हुआ। फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कब स्टैब्लिश हुआ था? 1969 में। 1969 में, 1969 में। फिर से भारत में सभी न्यूक्लियर पावर प्लांट किसके द्वारा संचालित होता है? तो देखो, जितना भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, इसके लिए एक संस्था बना दिया गया है। उसका नाम है NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, NPCIL। इसका स्थापना हुआ था 1987 में। स्थापना हुआ था 1987 में। 1987 में अभी कुछ हुआ था? नहीं। 1980 हाँ लिया। चलो, अब जो है हम लोग जो एनर्जी हम लोग जितना पढ़े थे ना, तो मिनरल ईयर बुक आता है एक। अब यहाँ पे है ये, तो जितना मिनरल ईयर बुक है ना, उसमें हम लोग ये देखेंगे कौन पहले लिखा रहेगा
प्रोड्यूसर, फिर रहेगा रिजर्व, मतलब उत्पादक सबसे ज़्यादा, फिर रिजर्व। भंडारण। तो एक तरफ लिखा रहेगा तुमको खनिज, एक तरफ लिखा रहेगा उत्पादक राज, एक तरफ लिखा रहेगा भंडारक राज, ठीक है। तो बॉक्साइट, बॉक्साइट में सबसे आगे कौन है उत्पादन में? तो उड़ीसा। भंडारण में भी कौन है? उड़ीसा। अब यहाँ पे देखो, जब उत्पादन में आते हैं तो बॉक्साइट के उत्पादन में झारखंड आगे आ जाता है उड़ीसा के बाद, लेकिन भंडारण में झारखंड से आगे कौन आ जाता है? छत्तीसगढ़। CSTD मतलब छत्तीसगढ़। कोयला, तो कोयला में कौन है? तो कोयला में है तुमको उड़ीसा। कोयला में कौन है? उड़ीसा। उस दिन पढ़ाए थे, लेकिन कोयला उड़ीसा में है, उसके बाद कौन आएगा? झारखंड की छत्तीसगढ़। झारखंड उत्पादन करेगा छत्तीसगढ़, क्योंकि इसके पास टेक्नोलॉजी है बढ़िया। आप भंडारण में उड़ीसा, उसके बाद कौन आएगा? भंडारण है झारखंड के पास, ऐसे याद कराए थे। हाँ, लेकिन हाँ टेक्नोलॉजी जी नहीं है, तो इस पीछे आ जाएगा फिर छत्तीसगढ़। फिर आते हैं आयरन। क्या आते हैं? आयरन। आयरन। आयरन में कौन आएगा? तो बताए थे आयरन में भी उड़ीसा आता है। आयरन में भंडारण में कौन आएगा? प्रोडक्शन में कौन आएगा? उड़ीसा। फिर कौन आ जाएगा? छत्तीसगढ़। फिर कौन आ जाएगा? छत्तीसगढ़। सेम किसके जैसा ही चल रहा अभी यहाँ तक? लोहा के जैसा, कोयला के जैसा। फिर उसके बाद कौन आ जाएगा? कर्नाटक। फिर कौन आ जाएगा? झारखंड। ये किस में हो गया? उत्पादन में। फिर आते हैं आर मतलब भंडारण में। तो भंडारण कौन करेगा? बताए थे, मुथु भंडारण करेगा। मुत्तू लोहा जमा करेगा, यानी कि कर्नाटक। और फिर उसके बाद कौन आ जाएगा सेकंड में? उड़ीसा। और फिर झारखंड। तो ये हो गया ओवरऑल। लेकिन मैग्नेटाइट पूछे सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो मैग्नेटाइट मुथ्थू कर्नाटक और फिर आंध्र प्रदेश। हेमेटाइट कहाँ पे? उड़ीसा। हेमा मालिनी की बेटी उड़ीसा पटनानी, तो उड़ीसा और झारखंड। याद हुआ? तो बच्चा इसमें कहाँ कंफ्यूज होता है? यही वाला पे, कि उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ है, इधर इधर उड़ीसा के बाद झारखंड है, तब छत्तीसगढ़ है। इधर लोहा में उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ है, तब कर्नाटक है। इधर कर्नाटक है, तब उड़ीसा है, क्योंकि लोहा का भंडारण कौन कर रहा है? मुथ्थू। अब आते हैं कॉपर। कॉपर, तांबा, भंडारण कहाँ पर है? प्रोडक्शन कहाँ पर है? MP में। भंडारण कौन कर रहा है? राजस्थान। तो इसका ट्रिक है MP में बाबा का राज। MP में बाबा का राज। MP से क्या हो जाएगा? आगे वाला क्या लिखा हुआ? प्रोडक्शन। बाबा से क्या हो जाएगा? तांबा। राज से क्या हो जाएगा? ये राजस्थान। उत्पादन, बोले ये भंडारण। राजस्थान। MP में बाबा का राज। कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल, ये प्रोडक्शन में कौन आ गया? राजस्थान। कौन है? राजस्थान। फिर गुजरात और असम। गुजरात फिर असम। राजस्थान, राजस्थान के याद है कच्चा तेल में? बाड़मेर क्षेत्र, सब शक्ति, भाग्य, मंगला, वो। और रिजर्व किसके पास है? असम के पास। रिजर्व किसके पास है? असम। तो राजस्थान किस में? कच्चा तेल में भी आ गए। गुजरात से पहले राजस्थान है। याद रखेंगे, भारत में कुल 23 रिफाइनरी क्षेत्र है, जिसमें से 19 क्या है? सार्वजनिक, और 3 वो क्या है? प्राइवेट। सार्वजनिक मतलब गवर्नमेंट के अंदर। गोल्ड में कौन आ गया है? प्रोडक्शन हो या भंडारण, दोनों में कर्नाटक। लेकिन कर्नाटक की जगह कई रिजर्व में बिहार का भी नाम होता है, ठीक है। ग्रेफाइट में, हाँ ग्रेफाइट में कौन है? तमिलनाडु। और फिर भंडारण में कौन है? अरुणाचल प्रदेश। कैसे याद करोगे ग्रेफाइट के बारे में? तो अरुण मिलकर फाइट किया, अरुण मिलकर फाइट किया, तो अरुण से क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। मिलकर से क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। फाइट से क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। मैग्नीज, मैग्नीज भंडारण में कौन? ये प्रोडक्शन कौन है? MP। और उत्पादन में, ये भंडारण में उड़ीसा। कैसे याद करोगे इसको? ट्रिक द मूड, MOOD। M से क्या? मैग्नीज। M से क्या हो जाएगा? MP। बाद वाला कौन रहता है? रिजर्व वाला। ODC क्या है? देखो ओडिशा, तो मूड। माइका में कौन है? तो बताए थे अंधा राजा मिक्का है। तो भंडारण, वही सब भंडारण से उत्पादन में कौन हो गया सबसे आगे? आंध्र प्रदेश। फिर कौन है? राजस्थान। तो याद हो गया। मैग्नीज, MP, ओडिशा, मूड। माइका, अंधा राजा मिक्का है, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। बाकी सब तो याद हो ही गया, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, नेचुरल गैस में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? असम में। कहाँ पर है? असम में। फिर कहाँ पे? राजस्थान। लेकिन क्रूड ऑयल के बारे में बताया था, यही चीज़ बदल जाता है। सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन कौन करता है? राजस्थान के बाद गुजरात, प्रोडक्शन में। लेकिन भंडारण कहाँ पे था? असम में।
तो कैसे याद कर सकते हो ये? नेचुरल गैस सबसे ज़्यादा असम में है, फिर उसके बाद राजस्थान में। तो औसम गैस राजा के पास, औसम गैस, राजा के पास। औसम गैस। और उसके बाद तीन तीन पूछे कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक डांड काटने का पठार था, प्लेचू दंडकार पढ़ाए थे ना? पठार। और बुक में पूछा हुआ अभी क्वेश्चन, कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। रिजर्व कहाँ पे? हरियाणा में। यूरेनियम कहाँ पर है सबसे ज्यादा? पता थे? आंध्र प्रदेश। यूरेनियम। कौन है यूरेनियम का आंध्र प्रदेश में क्षेत्र? यू आर पिल्ली, तुम्मा पिल्ली। और झारखंड का जादूगोड़ा। दादू घोड़ा। पवन अच्छा, ये तो एनर्जी। अभी पढ़ा है ना। हाँ, पवन एनर्जी कहाँ पर है सबसे ज्यादा? तो बताए थे, तमिलनाडु। मुथु के पास सबसे ज्यादा पवन पवन एनर्जी उत्पन्न है। करने का पावर है। हवा छोड़ने का, हवा उत्पन्न करने का पावर है। समझने का। उसके बाद लेकिन गुजरात ये के पास। रिजर्व कहाँ है? गुजरात के पास। और सौर एनर्जी किसके हवा पास में है? कैसे रिजर्व हो सकता है, हमको ये हो सकता समझ। है, बताएंगे। सौर एनर्जी सबसे ज्यादा किसके पास है? राजस्थान। और उसके बाद किसका है? गुजरात। वो सब देख लिए। अब देखो एमपी कहाँ कहाँ फर्स्ट आया था सीमेंट में सबसे ज्यादा? तांबा। एमपी बाबा का राज, याद कराए थे? एमपी एमपी बाबा बाबा का का राज राज। है। एमपी में बाबा का राज, डायमंड में भी ये आ गया है, ठीक है ना? और एमपी इसमें भी आ गया, मैग्नीज में भी याद कराए थे, मैग्नीज। उड़ीसा कहाँ कहाँ पर है? तो क्रोमाइट में, बॉक्साइट में उड़ीसा है। उत्पादन भंडारण दोनों में। कोयल में भी है कि नहीं? उड़ीसा है, हाँ। उड़ीसा है। कोबाल्ट में भी है। आयरन में कहाँ पर है? भंडारण के उत्पादन में। भंडारण। लोहा का भंडारण मुथु न करता है, मुत्तु करता कर्नाटक। है, उत्पादन हाँ। में आ गया है। मैग्नीज में भी उड़ीसा आ गया है। ये रिजर्व में है, लेकिन भंडारण कहाँ पे था? ऐसे याद कर सकते हैं, मूड। मूड। मध्य एम प्रदेश। मतलब मध्य प्रदेश। इधर क्या लिखा है? रिजर्व लिखे, ओडी। उड़ीसा। प्लेटिनम भी कहाँ पर? उड़ीसा में। स्टील भी कहाँ पे? उड़ीसा उड़ीसा में। में स्टील आपको। अच्छा, तो उत्पादन ये झारखंड करता है ना। लोहा वो अलग हो गया, स्टील की बात है ये। अच्छा। अब राजस्थान किस में आ गया है? तो राजस्थान तांबा में आ गया है। कैसे याद करते हैं? राजस्थान किस में? तांबा के उत्पादन के भंडारण में। भंडारण। भंडारण कैसे बताए थे? एमपी में बाबा का राज, एमपी में बाबा का राज। बाबा का राज। तो पहले लिखा रहता है कौन? प्रोडक्शन। बाद वाला प्रोडक्शन। में ट्रिक में क्या लिखा रहता है? भंडारण। भंडारण। कच्चा तेल। कच्चा तेल का प्रोडक्शन में कौन आ गया? राजस्थान। राजस्थान। गुजरात से आगे था, याद है? क्योंकि जिप्सम ये सब वहीं पे होता है। लीड, चांदी। चांदी वहीं पे होता है, बीबीआई राजस्थान में। जस्ता भी वहीं पे होता है। तांबा, चांदी, जस्ता ये सब एक जैसा लगता है, सब राजस्थान में। मैग्नीज, मैग्नेसाइट नाम का एक होता है, एक लिग्नाइट लो होता है, उसमें कौन आ गया? मुथु, तमिलनाडु। हाँ, कच्छ बोल रहा था तू, वो पंख चक्री जितना तेजी घूम जाए। अब यहाँ पर है कि हम वो हो गया। अब इसमें जो है हम रॉक्स पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले हैं? रॉक्स। रॉक्स तो देखो यहाँ पे यही सब रॉक्स में क्या मिलता है? कुछ कुछ मिलता है। सबसे पहले याद है पढ़ाए थे, सबसे पुराना रॉक्स कौन है भारत में? आर्कियन, फिर धरवार, फिर कुरप्पा, फिर बेडियन, फिर गोंडवाना, गोंडवाना। फिर दक्कन, फिर क्वाटनरी, गौर। फिर के ये करेबा। मतलब करेबा मतलब सबसे मिट्टी एक तरीके से, इसमें क्या मिलता है? केसर। बस तुम यहाँ तक याद रखो, सबसे पुराना कौन है? आर्कियन, मतलब अति प्राचीन समय काल का है। फिर धारबाड़, फिर कुरप्पा, फिर कुरप्पा। विंध्यन, ठीक विंध्यान। है। फिर विंध्यान के बाद गोंडवाना। हम्म। तो यहाँ पे आते हैं आर्कियन चट्टान कैसे बना? तो ये सबसे पहला चट्टान है। पृथ्वी जब ठंडा हो रहा था तो उसके प्रक्रिया के दौरान ये बना था, ठीक है ना? इसको प्राइमरी रॉक बोलते हैं। ये चट्टान अभी बोलो मौजूद होगा? नहीं, ये चट्टान अभी मूल रूप में नहीं। ये चट्टान क्या हो गया? अपना रूप बदल लिया हुआ है। आर्किंग रॉक में क्या मिलता है? तो देखो ये ठंडा हो गर्म होके बना है ना, तो इसमें खनिज मौजूद है, लेकिन बहुत गहराई में मौजूद है। इसका आर्थिक दोहन संभव नहीं है। आर्थिक आर्किन में खनिज है, लेकिन बहुत गहराई में ना। सबसे पुराना रॉक बना तो लेयर एकदम नीचे चल गया होगा, और उसको निकालने में क्या होगा? बहुत खर्चा निकलेगा। इसमें जीवाश्म का क्या होगा? अभाव होगा। क्यों? तुम बताओ, पढ़ाए हुए हैं। इसमें फॉसिल फ्यूल्स नहीं पाया जाएगा, क्योंकि जल गया हुआ है। तो एनिमल भी पूरा जल गया हो गया, ठीक है ना? तो इसमें क्या निकलेगा? तो ये बताएं कि लावा के कारण जल गया होगा तो क्या होगा? जीव मर गया होगा, तो फॉसिल फ्यूल्स नहीं मिलेगा इसमें। इसमें कीमती पत्थर मिलता है, जैसे ग्रेनाइट हो गया, नीस हो गया, सीस हो गया, बेसाल्ट हो गया, ये सब मिलेगा, ठीक है। ये क्या है? आर्कियन रॉक। आर्कियन रॉक अपरमज्ञ चट्टान है, यानी कि इसमें से पानी आर पर नहीं जाएगा। आर्कियन चट्टान स्थाकीय के आधार का काम करता है। आर्कियन क्रम की चट्टान हिमालय चट्टान के आधार के में नसों के रूप में बैठा है। देखो अब अभी देखो, अभी जितना भी बड़ा बड़ा जो चीज़ है, जैसे हिमालय है, अरावली है,
तो इन सब के नीचे जो कौन सा रॉक बेस का काम किया होगा शुरुआत में, आर्कियन ही तो किया आर्कियन ही होगा। किया होगा। ठीक है, तो यही बात बोल रहा है। अब है धारवाड़ रॉक्स। क्या है? धारवाड़ धारवाड़ रॉक्स। रॉक। तो धारवाड़ रॉक्स है, मेक्सिकन। हाँ, यहाँ पे धरवार रॉक्स। तो ये धरवार रॉक्स का नाम धरवार क्यों पड़ा? तो क्योंकि इसका खोज सबसे पहले कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। कहाँ पे हुआ था? कर्नाटक। कर्नाटक में धरवाड़ नाम का एक क्षेत्र है, कर्नाटक में धारवाड़। धारवाड़ नाम का एक क्षेत्र है, वहीं पे इसका सबसे पहली बार खोज हुआ था ना। इसका नाम क्या हो गया? धरवाड़। धारवाड़ रॉक। धरवाड़ चट्टान का निर्माण कैसे हुआ? तो जैसे आर्कियन रॉक्स था, अब उसमें क्या हो गया? वर्षा आया, हवा आया, टेम्परेचर आया, प्रेशर लगा, तो उसके कारण क्या हो गया? इसका अपर्दन हुआ। अपर्दन मतलब कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन। इंग्लिश में कौन शब्द है इसका? याद नहीं आ रहा। अपर्दन को क्या बोलते थे? अपर्दन होता क्या है? अरे टूटना, उसका रॉक्स का ब्रोकिंग। छोटा छोटा टूटना, तो वो सब होने लगा ब्रोकिंग जिससे इन स्मॉल पार्ट्स। उसके लिए शब्द होता है। तो उससे क्या हो गया? दरबार चट्टान बन गया। क्या हो गया? धारवाड़ रॉक बन गया। अब ठीक है, तो उसे क्या, ये आर्कियन से क्या बन गया? धरवाड़। आर्कियन से क्या बन गया? धारवाड़। तो आर्कियन से ही धरवाड़ बन गया। ठीक है ना। यानी कि इसको पहला सेडिमेंट्री रॉक्स बोल सकते हैं कि प्रथम अवसादी चट्टान, क्योंकि उसके अवसाद से बना ये। अवसाद मतलब जी टूट फूट के इससे बना ये। तुमसे पूछे सबसे पुराना चट्टान कौन है, तो आर्कियन। लेकिन पूछे सबसे पुराना अवसादी चट्टान है कि सेडिमेंट्री रॉक्स कौन है, तो धरवाड़। धारवाड़। अब जो धरवाड़ चट्टान ये कहाँ कहाँ मिलता है, तो यहाँ देखो, ये धरवाड़ चट्टान है जो अभी अभी अरावली पर्वत है ना, तो वहाँ पे जो है ये भारत का सबसे पुराना पर्वत भी है, तो इसमें धरवाड़ रॉक्स मिलता है। कौन सा रॉक्स मिलता है? धारवाड़ रॉक। तो याद रहेगा, अरावली पर्वत में अभी। फिर यहाँ पे आओ, कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। ये वो इस कोना पे मिला है, ये वो इस कोना पे मिलेगा। कर्नाटक। कर्नाटक में कहाँ पे है? धरवाई नाम की जगह पे, चित्रदुर्ग, शिमोगा, बेलारी। याद है कर्नाटक का जगह इसे? चित्रदुर्ग, शिमोगा, बेलारी। यहाँ पे कौन मिलता था? क्या मिलता था? सील। तो कर्नाटक का कौन कौन सा क्षेत्र शामिल? चित्रदुर्ग, शिमोगा, बेलारी। ये सब क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध था? लोहा के लिए, कर्नाटक में। याद है? फिर आते हैं ईस्ट साइड। तो ईस्ट साइड जो है छोटा नागपुर। तो छोटा नागपुर में भी कौन सा मिलता है? धारवाड़। क्या बोलोगे? धारवाड़। फिर शिलोंग। मेघालय में आगे नॉर्थ ईस्ट में तो क्या हो गया? शिलोंग। यहाँ भी क्या मिलेगा? धारवाड़। धारवाड़ देखे, अरावली चट्टान, अरावली पर्वत में मिल रहा है। नीचे में तो कर्नाटक में मिल रहा है, चित्रमुख, शिमोगा, बेलारी नाम के क्षेत्र में। छोटा नागपुर पठार में मिल रहा है। फिर शिलोंग रेंज जो है मेघालय का, वहाँ पे मिल रहा है। अच्छा, धरवाड़ चट्टान में क्या मिलेगा? खनिज। क्या मिलेगा? खनिज। कौन सा खनिज? एक चीज यहाँ पे लिखो कि धरवाड़ चट्टान जो है भारत का सर्वाधिक आर्थिक महत्व वाला चट्टान है। मतलब सबसे ज़्यादा पैसा देने वाला चट्टान, क्योंकि 98% जो खनिज है ना, इसी में मिलता है। धारवाड़ में। हाँ, धरवाड़ किसके लिए फेमस है? 98% खनिज इसमें मिलेगा। वो भी कौन कौन सा? लोहा, निकल, तांबा, जस्ता, अभ्रक, और कुछ पत्थर भी मिलता है, शिस्ट, ये सब। लेकिन मेनली मिलता क्या? लोहा, निकल, तांबा, ये सब। ठीक है ना। बताए थे लोहा, सोना भी इसमें मिलता है। लोहा, सोना, इसी ट्रिक याद कराए थे कि लोहा सोना धारता नहीं आदमी को, तो धरवाड़ में मिलता है। इसमें जीवाश्म का अभाव है। क्यों? कि आर्कियन से बना है। आर्कियन में जीवाश्म का। हाँ, तब धीरे धीरे जीवाश्म आएगा, फंसेगा, तो इसमें जीवाश्म का अभाव। इसी का इसमें कोयला उला नहीं मिलेगा, कोयला पेट्रोल नहीं मिलेगा। ऐसे भी याद कराए थे कि लोहा के लिए सबसे फेमस क्या है? कर्नाटक का क्षेत्र है, वहीं पे सबसे ज्यादा क्या है? भंडारण है। तो धरवाड़ रॉक्स में वहाँ पे भंडारण। याद आएगा? इसमें परत का अभाव है, यानी कि परत लेयर नहीं पाए जाते हैं। तुमसे पूछा जाए कि कभी भी कि धात्विक खनिज के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, मतलब मेटेलिक मिनरल के लिए सबसे प्रसिद्ध कौन है? लोहा, निकल से मेटेलिक मिनरल है, कौन प्रसिद्ध है? सोना उना ये सब। लोहा। धरवाड़ रॉक्स कौन प्रसिद्ध है? धारवाड़। कैसे याद करोगे? धात्विक से धरवाड़, धरवाड़। धात्विक से धरवाड़, धात्विक से धरवाड़। तो इससे याद रखोगे, लोहा याद कर लो, लोहा, धरवाड़, कर्नाटक, तो उसे कनेक्ट कर लो, लोहा। याद आया? और कोयला तो नहीं मिल रहा है इसमें। ना कोयला ना पेट्रोलियम। फिर है, अभी पीछे हम आर्किंग चट्टान का क्षेत्र हम बताना भूल गए थे। आर्किंग चट्टान के बारे में याद रखना है कि जो सबसे पहले वाला थी, भारत के 2/3 भाग पे मिलता है। इसका ट्रिक क्या है? तो आर्कियंस याद किए हुए हैं। आर्यन, आर्यन है वो हमारा भाई है, उसके पास केटीएम है और कार है, केटीएम है और कार है।
के से क्या जो होगा, तो के से याद कर लो तुम यहाँ पे कर्नाटक, टी से तमिलनाडु, एम से मध्य प्रदेश, सी से छोटा नागपुर, ए से आंध्र प्रदेश, आर से राजस्थान। राजस्थान। केटीएम कार, केटीएम कार, कार। केटीएम कार। कार। तो लगभग तो ये सब याद हो जाएगा। इसमें आर्किंग चट्टान था। मेनली धरवाड़ का ही पूछेगा। बताओ धरवाड़ कहाँ कहाँ पर है बिना देखे में। एक यहाँ पे क्या था, अरावली। हाँ। एक यहाँ पे क्या था, कर्नाटक का शिमोगा कर्नाटक का बेल्लारी, शिमोगा। चित्रदुर्ग। और यहाँ पे क्या था, नॉर्थ ईस्ट का शिलोंग, मेघालय शिलांग रेंज। यहाँ मेघालय। पर कौन था, छोटा नागपुर। इसमें मेनली किस क्या क्या मिलता है, लोहा, सोना। सोना। भारत के 98% मिनरल। मिनरल्स क्या मिलता है इसी में। अब आ गया कुडप्पा। क्या है कुडप्पा, कुडप्पा। इसका नामकरण क्या है, तो आंध्र प्रदेश में कुडप्पा नाम का जगह उसी के नाम पे क्षेत्र पे हुआ है। सबसे पहले यहीं पे खोजा गया था कुडप्पा। इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो धरवाड़ से टूटेगा कौन, अब कुडप्पा। क्या टूटेगा, कुडप्पा। कुडप्पा। ठीक है ना। कुडप्पा का क्षेत्र कहाँ है, तो इसका भी क्षेत्र है यहाँ पे। एक तो अरावली है, यहाँ पर भी कुडप्पा रॉक्स पाया जाएगा। मेनली आंध्र प्रदेश में पाया जाएगा और तेलंगाना में। ठीक है। तो अरावली में देखो मेनली धरवाड़ पाया जाता है, लेकिन ये भी पाया जाता है कुडप्पा रॉक्स भी। ठीक है। कुडप्पा भी आबशादी चट्टान है, क्योंकि इसका भी निर्माण कैसे हो रहा है, धरवाड़ रॉक से टूट टूट कर हो रहा है। कुडप्पा में भी क्या होगा, जीवाश्म का अभाव होगा। लेकिन उस समय पृथ्वी पर जीवन था, लेकिन उस समय के जीव हड्डी वाले नहीं थे, कीड़ा मकोड़ा थे। जब कुडप्पा बन रहा था तो तुम सोचेगा कि जीव जाके मरने स्टार्ट हो गया होगा, जीवन स्टार्ट हो गया होगा। जीवन था, लेकिन उस समय जो जीव बन रहे थे वो हड्डी वाले नहीं थे। हड्डी गलेगा तब ना मरेगा, तब ना फॉसिल वो फ्यूल। फूल बनेगा। तो सब छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा था, तो कितना फसिल पे 100 ग्राम बनेगा, अच्छा। बहुत करोड़ों मरेगा। तो ये का कारण था। ठीक है ना। यानी कि कुडप्पा में भी अभी जीवन, नहीं। ये जीवाश्म नहीं आया। तो क्या कोयला मिलेगा, नहीं। नहीं। जब तक वो मरेगा नहीं तो कोयला नहीं मिलेगा। ठीक है ना। कुडप्पा किसके लिए फेमस है, तो कुडप्पा से याद करो अब्बा। कुडप्पा से याद करो अब्बा, अब्बा। चूना पत्थर के लिए। अब्बा क्या कहते हैं, चूना पत्थर। कुडप्पा अब्बा चूना पत्थर। ठीक है ना। कुडप ये संगमरमर ये सब भी मिलता है थोड़ा थोड़ा, मेनली ये चूना पत्थर। ठीक है। फिर आ गया कुडप्पा के बाद कौन पढ़ाए थे, विंध्य। क्या, विंध्य। इसका विंध्याचल पर्वत के नाम पर है। विंध्याचल पर्वत है जो इसके उत्तर में क्या है, यूपी है। इसके पश्चिम में क्या है, गुजरात राजस्थान है। दक्षिण में क्या है, महाराष्ट्र औरंगाबाद। पूर्व में क्या है, बिहार है। इसका निर्माण कैसे हुआ, तो ये भी कुडप्पा चट्टान के टूटने से हुआ। अतः ये भी क्या है, अवसादी चट्टान है। इस बिहार में कहाँ पे पाया जाएगा, तो रोहतास से कैमूर। चूना पत्थर यहाँ पे मिलता है बहुत, रोहतास कैमूर में, मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र का भी कुछ हिस्सा है, राजस्थान गुजरात का। ये परतदार चट्टान है, इसमें परत पाया जाएगा। लेकिन इसके पहले अभी पढ़ाए थे धारवाड़, उसमें परत था नहीं। रियल स्थान नहीं था। विंध्यन चट्टान का भी रूपांतरण हुआ, लेकिन कुडप्पा धरवाड़ आर्कियन से कम। अब इसका भी रूपांतरण से बढ़ा, लेकिन ये इसमें क्या हो गया है, इसमें चेंजिंग कम हुआ है। विंध्यन चट्टान में क्या मिलता है, तो देखो अब विंध्यन चट्टान से यहाँ से जीवाश्म मिलना स्टार्ट हो गया है। थोड़ा थोड़ा जीवाश्म मिलना स्टार्ट हो गया है। लेकिन देखो जितना भी तुमसे पूछे ना, भवन निर्माण सामग्री है, घर बनाने के लिए जो यूज होता है, भवन निर्माण सामग्री के लिए कौन प्रसिद्ध है, जैसे लाल बलुआ पत्थर होता है जिससे लाल किला बना है। ठीक है ना। सांची का स्तूप बना है, फतेहपुर सिकड़ी बना है। तो ये सभी लाल बलुआ पत्थर से मिला है, बना हुआ है। लाल कलर का बलुआ पत्थर मिलता है तो विंध्यन रॉक्स में ही मिलता है। किसमें मिलता है, विंध्यन रॉक्स में। फिर से एक बार याद रखेंगे कि विंध्यन जो रॉक्स है इसमें धात्विक खनिज नहीं मिलता है, मेटालिक मिनरल्स बिल्कुल नहीं मिलता है, मेटालिक मिनरल्स बिल्कुल नहीं मिलता है। चट्टानों के अपरदन, अपसारण या आच्छादन से नदियों की भूमिका को डप्पा, लेकिन ठीक है। अब आगे सबसे लेटेस्ट गोंडवाना रॉक्स। तुमको पढ़ाए हुए गोंडवाना रॉक्स। फॉसिल फ्यूल इसमें सबसे ज़्यादा मिलेगा। सबसे ज़्यादा मिलेगा। इसमें क्या है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। भारत के 98% कोयला इसी में मिलता है, बताए थे 90%। 90% नदी घाटियों के आसपास मिलता है ये। और नदी घाटी में कौन कौन सा नदी घाटी में मिलता है, सोन नदी, दामोदर नदी, हाँ घाटी। MSGT बाबा, बाबा। सिर्फ ब्रह्मपुत्रा को छोड़ के उसमें अपसादी रॉक्स मिलता है, जैसे सोन नदी, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, दामोदर। तो ये सब में मिलता है कौन सा, गोंडवाना रॉक्स। एक ब्रह्मपुत्रा भी है, वहाँ भी मिलता है कोयला, लेकिन वो वहाँ पे कौन सा रॉक है, अवसादी रॉक्स। इसका निर्माण कैसे हुआ था, ये भी विंध्यन से टूटने से होगा। गोंडवाना रॉक का विशेषता क्या आती है, देखो इसमें क्या है, ये अवसादी चट्टान है, ये नदी के घाटे में मिलता है। इसमें भी परत है, इसमें जीवाश्म का उपस्थित है, अर्थात जीवाश्म ईंधन मिलता है, यानी कि कोयला, पेट्रोल ये सब मिलेगा इसमें। ठीक है। फिर डक्कन ट्रैप। डक्कन ट्रैप पढ़ाए थे, डक्कन ट्रैप था, डक्कन का पठार याद है तुमको, बुक में दिया। कितना राज्य में था तुम्हारे बुक में दिया था, 8 राज्य। कितना राज्य में था, 8।
महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। ठीक है, 8 राज्यों में था। उड़ीसा में है? नहीं। देख लेते हैं। अच्छा, तो हम अभी किसी से हार गए हैं कि दक्कन ट्राइब का उड़ीसा में विस्तार नहीं है। दक्कन ट्राइब कितना राज्यों में विस्तार? 8। कैसे याद रखोगे? 8 8 राज्यों से याद है। भारत कर्क रेखा भी गुजरता है। मित्र परगम से झाड़। हाँ, ठीक। तो दक्कन ट्राइब, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है? ब्लैक सॉइल मिलता है। क्या मिलता है? ब्लैक सॉइल। तो याद रहेगा बिल्कुल। 8 राज्य कैसे याद रहेगा? तो वही कर्क रेखा याद कर देंगे। ठीक है। टर्शियरी रॉक्स, टर्शियरी रॉक्स है, ये कब बना? तो जैसे ये नीचे वाला इंडियन प्लेट पता है, तो हिमालय बना था, 33 सागर, ये सब कहानी, उस समय टर्शियरी रॉक्स बना था, क्योंकि हिमालय का निर्माण भी टर्शियरी युग के समय हुआ था। ठीक है। ये भी अब सारी चट्टान का उदाहरण। इस चट्टान में भी जीवाश्म तो मिलेगा ही। टर्शियरी कोयला के लिए भी फेमस है। याद है? यहाँ ये जो असम, उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट में मिल रहा था, असम वाला ब्रह्मपुत्रा घाटी में कोयला, तो उसी को टर्शियरी रॉक्स बोलते हैं, या फिर अपसारी चट्टान। ठीक है, वही बोला। फिर एक क्वाटिनरी रॉक्स, तो ये तुमको मिलेगा पूर्वी तट के मैदान में। ये और भी लेटेस्ट आ गया, ये उत्तर गंगा का ब्रह्मपुत्रा वाला क्षेत्र में क्वाटिनरी रॉक्स। ठीक है। सबसे नवीन चट्टान शादी निर्मित। अब यहाँ पे देखो, आर्कियन रॉक्स, धरवार चट्टान या विंध्यन चट्टान, ये जो है ये सभी को बोलते हैं प्री कैम्बियन युग में बना था। किस में? प्री कैम्बियन युग। गोंडवाना रॉक्स बना था पैलीजोइक युग में। किस में? पैलीजोइक युग। डक्कन ट्रैप बना था मीसोजोइक। किस में? मीसोजोइक। कैसे याद रखेंगे? मीसो से कौन खरीदता है सामान? ढक्कन लोग ही खरीदता है। टर्शरी रॉक्स, टर्शरी चट्टान या हिमालय जो बना था तुमको, वो बना था ये क्वाटनरी चट्टान या उत्तर भारत का बना, ये सब बना था सेनीजोइक में। किस में बना था? सेनीजोइक। देश का भी वर्तमान अवस्था के लिए मतलब पूरा बन नहीं गया, उसको बोलते हैं प्लीस्टोसीन युग। कौन युग? प्लीस्टोसीन युग। ठीक है, क्वाटनरी सीनेजोइक, क्वाटनरी सीनेजोइक। तो हम ये पढ़ाए थे कि धारवाड़ में जो है ये सबसे पहला जो था आर्कियन, उसका तो बात छोड़ दो, कुछ मिल ही नहीं रहा सही से। धारवाड़ जो है उसमें क्या मिल रहा था? धात्विक खनिज, याद है? लोहा हुआ ये सब। उसके बाद पढ़ाए थे कौन? कुडप्पा, चूना पत्थर, अब्बा। फिर उसके बाद कौन पढ़ाए थे? विंध्यन। विंध्यन, विंध्यन में क्या है? घर बनाने वाला चीज सब, लाल बुलवा पत्थर ये सब। उसके बाद गोंडवाना, ये सब पढ़ाए थे। और इसमें धारवाड़ कहाँ कहाँ मिलता है? कर्नाटक, छोटा नागपुर, और ये शिलोंग, मेघालय का शिलोंग, और एक कर्नाटक तो हो ही गया, और एक अरावली में भी। ठीक है। अब रुको, हम लोग उसका साइट पढ़ेंगे जहाँ से क्या, थर्मल स्टेशन पावर। क्या है? थर्मल स्टेशन पावर। देखो जैसे ही पूछेगा मुजफ्फरपुर थर्मल स्टेशन पावर कहाँ पे है? बिहार में है ना, काटी वाला। वही, वहाँ पे बिजली कहाँ बनता है? थर्मल एनर्जी से, कोयला से, उसका नाम सब। ठीक है। तो यहाँ पे पहला है सीमाहद्री सुपर थर्मल पावर स्टेशन। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। कैसे याद करें? तो सीमा, अंधा लोगों की तो सीमा है कि कुछ हद तक ही देख पाएगा, कॉमन सेंस लगा पाएगा, जिसके नाम में सीमा है आंध्र प्रदेश। फिर है यहाँ पे रायल सीमा, फिर आ गया सीमा, तो सीमा क्या है? आंध्र प्रदेश। फिर है डॉक्टर नरला टाटा राव थर्मल पावर स्टेशन। कैसे याद करोगे? टाटा, टाटा, टाटा मतलब कौन है? टाटा, टाटा जो है, तो वो लोग क्या किया? अंधा लोग को दान देगा, तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है। अब यहाँ पे बरौनी, ये तो पता ही है, अपना बिहार में है। कहलगांव, कहलगांव, इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चा को। कहलगांव नाम का जगह महाराष्ट्र में भी, लेकिन थर्मल पावर कहाँ पे इस नाम का? बिहार में। तो बिहार में, बिहार में कहाँ पर है कहलगांव थर्मल पावर स्टेशन? ये चीज़ हमको देखना है। तो कहलगांव वाला कहाँ पे? बिहार में। लेकिन बिहार में कहाँ पे? भागलपुर। कहाँ पे? भागलपुर। भागलपुर में। कैसे याद करें? बिना कहले गांव काहे भाग गेले? बिना कहले गांव काहे भाग गेले? तो भाग गेले, भाग गेले से क्या हो जाएगा? भागलपुर। मुजफ्फरपुर से यहीं पड़े। एक अभी नबी नगर भी, वो गूगल पे सर्च किए थे, नबी,
नबी नगर, नबी नगर इसलिए लग रहा मुसलमानी नाम है। औरंगाबाद, यहाँ पे मुसलमान लोग भी बहुत होता है। औरंगाबाद में। औरंगाबाद, ठीक है, नबी नगर। अब यहाँ पे कोरबा, कोरबा, कोरबा कहाँ पे होगा? छत्तीसगढ़ लगा, छत्तीसगढ़ में। फिर है यहाँ पे भिलाई, भिलाई कहाँ? भिलाई तो बहुत तुम्हारे बुक में था 8 में। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, अरे तो छत्तीसगढ़ चल रहा था, छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ हीरो होगा। बन रहा है। उसके अच्छा बाद तो सीपत, सीपत कहाँ पर है? ये भी सिपत, सिपत भी है तुमको छत्तीसगढ़ में, कैसे याद करें? सिप से गए छत्तीसगढ़। सिपत। फिर है तुमको जिंदल, जिंदल मेगा पावर प्लांट, जिंदल, तो ये भी छत्तीसगढ़ में। इसको कैसे याद करे थे? जिंदल, जिंदल में याद करो जिंदा। अरे छठी मैया का कहानी सुनेगा तो इसमें बच्चा को जिंदा कर देती है, तो जिंदल, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है? ये भी छत्तीसगढ़ में है। तो हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी ना बीजेपी का नेता है, हमको बीजेपी के नेता से क्या है? 36 का आंकड़ा आ रहा था। अमरकंटक, लैको अमरकंटक, ये भी छत्तीसगढ़ में। लैको अमरकंटक छत्तीसगढ़। एमपी नहीं समझ लेना, लैको अमरकंटक छत्तीसगढ़ में। उसके बाद क्या है इसमें? गांधीनगर तो पता ही गुजरात में होगा। उकाई याद है? काकरा पार, उकाई परियोजना, ये सब कहाँ पे है? गुजरात में। कवास, कवास थर्मल पावर प्लांट, ये कहाँ पे? गुजरात में। कैसे याद होगा? तो कवास से याद करो कि कवास जी डावर, कवास जी डावर गांधी जी के सहयोगी थे गुजरात में, ऐसे हो जाएगा कवास। झंझबर गांधार, तो गांधार से फिर याद कर लो गांधी, कहाँ से? गुजरात। कच्छ लिग्नाइट, गंधार अफगानिस्तान में, लेकिन हम याद कर रहे हैं झंझबर गंधार कहाँ पर? गुजरात। कवास भी गुजरात। इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ कॉलेज भी है दिल्ली में है। राजघाट जगह भी दिल्ली में। बदरपुर स्टेशन का भी नाम है दिल्ली में, बदरपुर क्या है? जहाँ पे केवल कौन चढ़ता है? बंदर लोग। बदरपुर में बंदर लोग चढ़ता है दिल्ली में। फिर है गुजरात में, अब आते हैं, अरे तो गुजराती बोला था अभी। हाँ। गुजरात का और दे दिया, चलो गुजरात में और आते हैं। फिर गुजरात में आते हैं मुद्रा, याद है? मुद्रा पोर्ट भी पढ़ाए थे गुजरात में। यहाँ पे मुद्रा, वहाँ पे सिक्का भी था, तो सिक्का वाला भी कहाँ पे? गुजरात में। तो गुजरात में सिक्का और मुद्रा दोनों। साबरमती तो पता ही गुजरात में। सूरत गुजरात में। सूरत किस नदी के किनारे है? इस नाइन्थ का सवाल है। गुजरात के किनारे। हाँ, किस नदी के किनारे है सूरत? ये तापी। तापी। बेहूद नहीं पढ़ रहा है। नहीं नहीं, तापी निकलता नहीं इसे मैं रैंडम क्वेश्चन में। फिर से उसके बाद है बाकेश्वर थर्मल पावर प्लांट, ये कहाँ पर है? तो बंगाल में। तो कैसे याद करेंगे? बकरेश्वर, तो बंगाल की याद करता है बंगाली, बंगाली लोग क्या हो रहा है? बड़ी बक बक करता है, बकरे, बंगाली बकरेश्वर। बंडेल क्या है? बंडेल, तो बंगाली क्या होता है? चंडेल, बंगाली बंडेल, बंगाली बंडेल। फिर है सांता लीडी, सांता ला ली, सांताल दी, संताल दी, कैसे याद करो? संताल से बंगाल, संताल से बंगाल। बंडेल बंगाल, बकरे बंगाल, संताल बंगाल, बकरे बंगाल। बंडेल बंगाल। बंडेल बंगाल। कहलगांव कहाँ पर है? कहलगांव, काहेला भाग ले बिना कहले भागलपुर। गाँव भाग। नबी नगर, नबी नगर कहाँ पर है? औरंगाबाद। औरंगाबाद। अच्छा ये बताओ बकरेश्वर कहाँ पर है? बकरे बंगाल में। बकरे बंगाल। अच्छा ये बताओ कि बंडेल कहाँ पर है? बंगाल में। बंडेल बंगाल। अच्छा। बंडेली। शिफ्ट, शिफ्ट कहाँ पर है? शिफ्ट वाला छत्तीसगढ़। शिफ्ट से गए छत्तीसगढ़। शिफ्ट से गए छत्तीसगढ़, इसे याद किया, शिफ्ट से गए छत्तीसगढ़। उसके बाद शिफ्ट से गुजरात क्यों नहीं गए? ये गंडूला तुमसे पूछे कि इंडिया का लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट कौन है, कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में, उसका नाम है विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट। अच्छा वो बताए थे लैक्रो, लैक्रो अमरकंटक कहाँ पर है? उत्तराखंड। छत्तीसगढ़। कुछो उत्तराखंड सर, कुछो बोलते हैं। ये हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत की जल संधियाँ। क्या पढ़ेंगे? भारत की जल संधियाँ। जल संधियाँ जा है समय। कितना है? 25। एक सेकेंड। हाँ कुछो बोलते हैं सर, कुछो पढ़ाते रहे हैं आप, कुछो पढ़ ले रहे हैं आप।